कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नए वीडियो में, आज का जो वीडियो होगा आपको इस वीडियो में रोमन अंक निकालना 1 से 1000 तक बहुत ही आसान तरीका से सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक रोमन अंक याद होनी चाहिए। तो याद तो अवश्य होगा। चलिए सबसे पहले 1 से 10 तक लिख लिया जाए। 1 को आई लिखा जाता है, 2 को 2 आई, 3 को 3 आई, तो 4 को 4 आई। जी गलत है, 4 आई नहीं होता है, 4 आई नहीं लिखा जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं? जी सर। 5 को क्या लिखा जाता है? आप कहेंगे भी। तो भी में से यदि 1 घटा दिया जाए तो क्या होगा? 4 यानी आई भी। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 6 का भी आई, 7 का क्या लिखेंगे? आप कहेंगे भी डबल आई। 8 का क्या लिखेंगे? भी ट्रिपल आई। 9 का बताया जाए तो कहेंगे सर 9 का भी 4 आई लिख दीजिए। नहीं, गलत है। तो क्या 10 का आपको पता है? जी 10 का पता है एक्स। तो 10 में से 1 घटा देंगे, 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आई एक्स सही जवाब होगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से 10 तक बिल्कुल सही याद होगा। एक बार फिर से, 1 को क्या लिखा जाता है? 1 आई, 2 को 2 आई, 3 को 3 आई, 4 को आई भी, 4 आई नहीं लिखते। 4 को हम 5 में से 1 घटाते हैं। घटाने का अर्थ है पहले और जोड़ने का अर्थ है आगे। समझ गए होंगे। अगर 1 आई घटा दिए तो इसको 4 लिखेंगे, और यदि 1 आई लगा दिए तो इसको 6 लिखेंगे। समझ गए होंगे, क्योंकि v का मान 5 होता है। अब तो समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। आगे क्या समझना है यह ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ध्यान आपको यही रखना है कि एल सी डी, आपको पता है एल सी डी, और उसके बाद ए आपको बताए हैं 1 से 1000 तक। आज के बाद दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और 1 से 1000 तक जो भी रोमन अंक पूछ लिया जाए आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं। एल को क्या लिखा जाए? सर 50। सी को क्या लिखा जाता है? 100 को सी लिखा जाता है। डी 500 को डी लिखा जाता है। और एम 1000 को एम लिखा जाता है। इतना बात यदि आपको समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करते हैं आगे चला जाए। तो चलिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है LCDM, LCDM। घर में तो LCD याद होगा भी। तो LCDM, L से 50, C से 100, D से 500, M से 1000। चले आगे। जी सर। तो चलते हैं आगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। यदि हम लिखे 1 आई, उसके बाद लिखे भी, उसके बाद एक्स, उसके बाद एल, उसके बाद सी, उसके बाद डी, और उसके बाद एम। इतनी बातें आपको याद होगा। सर आई तो 1 का होता है। जी बिल्कुल सही है। भी किसका होता है? आप कहेंगे सर 5 का होता है। एक्स किसका होता है? आप कहेंगे सर 10 का होता है। एल तो 50 का होता है। सी किसका होता है? आप कहेंगे सर अभी तो बताए आप 100 का होता है। डी किसका होता है? आप कहेंगे 500। एम किसका होता है? 1000। आपको बताए हैं। याद रखिएगा कि LCDM याद रखना है। घर में LCD होता है इस प्रकार से 50, 100, 500, 1000। तो चलिए सबसे पहले चलना क्या है। अभी तक आपने यदि एक आई का प्रयोग अधिकतम कितना बार किए होंगे? आप कहेंगे सर अधिकतम 3 बार प्रयोग किए हैं, क्योंकि 3 के लिए 3 आई लिखे थे। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो चलिए सबसे पहले इसको 3 बार लिखेंगे और अल्टरनेट चलते हैं। अब समझ गए होंगे बात कि सर इसे यदि 3 बार लिखा गया तो एक्स को भी अधिकतम 3 बार लिखेंगे, और सी को भी अधिकतम 3 बार लिखेंगे, और एम को भी अधिकतम 3 बार लिखेंगे। समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। क्या भी को भी अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं क्या? यदि 10 लिखना है तो क्या भी लिख दिया जाए? जी बिल्कुल गलत होगा। सर इसके लिए एक्स होता है। इसके लिए क्या होता है? एक्स होता है, नहीं कि 2 भी होता है। ये आप समझते होंगे भली भांति। तो चलिए एक बार फिर से, समझे होंगे तो ध्यान रखिएगा। अब बताइए अधिकतम आई का कितने बार प्रयोग किया जा सकता है? 3। भी को अधिकतम 1 बार, 3 बार नहीं, 1 बार।
और बताइए x को अधिकतम 3 बार, क्योंकि 30 लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप कहिएगा सर 3 को x लगाते हैं, तो क्या 40 लिखने के लिए हम लोग 4 को x लगाएंगे क्या? जी नहीं सर, अधिकतम 3 बार बोले हैं। तो बात समझ में आया होगा। तो सर 40 का तो नहीं पता, लेकिन 50 का पता है। 50 का क्या होता है? आप कहेंगे सर l, तो 50 में से 10 घटा सकते हैं, तो क्या l के पहले 10 लिख दिया जाए, xl 40 सही जवाब होगा। तो चलते हैं अब आगे। इतना यदि आप समझे होंगे, c को भी अधिकतम 3 बार, m को भी अधिकतम 3 बार, v को अधिकतम 1 बार, l को अधिकतम 1 बार और d को भी अधिकतम 1 बार। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए इसको मिटाते हैं और उसके बाद चलते हैं कुछ बनाने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले 1 का बताइए 1 आई, 2 का 2 आई, 3 का 3 आई। आप कहिएगा सर यहाँ तो लिखा हुआ है, नहीं फिर से लिखेंगे। 4 का सर नहीं पता, 5 का सर 5 का तो भी बोले हैं, जी बिल्कुल सही बोले हैं। तो क्या 5 में से 1 घटा दें? घटाने का मतलब पहले याद होगा आपको, तो 4 का भी हो गया। 6 भी आई, 7 भी 2 आई, 8 का भी ट्रिपल आई, 9। तो आप क्या कहेंगे सर 9 का नहीं पता। 10 का तो पता है x, तो 1 घटा दीजिए ना, 9 भी पता हो गया। यहां तक कोई परेशानी? जी नहीं। यहां तक यदि अगर परेशानी नहीं है तो उम्मीद करते हैं आप लिखेंगे 1 से 1000 तक। तो चलते हैं 10 के बाद क्या लिखा जाता है? आप कहेंगे सर 11, तो 11 को x आई। 12 आप कहेंगे सर x 2 आई। 13 x 3 आई। 14 तो आप कहेंगे सर x आई भी लगाइए, 10 और 4 14 होता है, याद होगा। 15 x भी लिखिए। 16 x भी आई। 17 x भी डबल आई। 18 x भी ट्रिपल आई। 19 x आई x। 20 डबल x। आप कहेंगे सर ऐसे लिखिएगा क्या 1000 तक? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं लिखेंगे, आपको पता हो गया होगा। तो अब समझ में आना है आपको कि सबसे पहले अब 20 तक लिख दिए हैं, तो 30 का बताइए, तो आप कहेंगे सर 3 को x। आप बताइए 40 का, तो आप कहेंगे सर नहीं पता। तो 50 का बताइए, तो यहाँ लिखना l, तो 40 का कितना xl। 60 का कितना लिखिएगा, तो कहेगा lx। 70 बताइए तो l डबल x। 80 बताइए l और उसके बाद 30। 90 बताइए, आप कहेगा सर 90 का नहीं पता। तो 100 बताइए, तो आप कहेगा सर c, और c में से यदि 10 घटा दिया जाए तो 90 हो जाएगा। तो क्या xc लिख दिया जाए? जी बिल्कुल सही जवाब। यदि यहां तक आप सीख गए होंगे तो अब आप अवश्य बना देंगे। बनाएंगे कैसे देखिए और जवाब भी दीजिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछा भी जाएगा अंत में। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न। यदि आपको कह दे सर 248 का बताइए, 248 का रोमन अंक लिखिए। कैसे लिखना है आप समझिए। 200 प्लस में 40 और प्लस में 8। 200 का क्या आप 2c लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। प्लस में 40 का क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर xl लिख सकते हैं। 8 का क्या लिखिएगा? v ट्रिपल आई। तो क्या इसको लिख सकते हैं डबल c xl और v ट्रिपल आई। ये क्या हो गया 248। आपसे पूछा जाए 679, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आप कहेगा सर 600, तो इसको लिखिए ना 500 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 9, तोड़ दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए। 500 का सर पता है d, 100 का पता है सर c, और 70 का क्या होता है सर? 70 का तो होता है l और डबल x। जी बिल्कुल सही है, ये 70। 9 का क्या होता है ix, क्या 679 लिख पाए? जी सही जवाब होगा। आगे एक और बताएंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। 872 सॉरी 892 पूछ लिया जाए। 892 को कैसे तोड़ना है? आप कहेंगे 500 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 2। अब 500 का क्या आपको पता है? डी। 300 का क्या होगा सर? 3 को सी होगा, सही जवाब। 90 का क्या होगा सर? 90 का होता है 100 में से 10 कम यानी xc। तो क्या xc लिखेंगे? जी। 2 का क्या होता है? 2i। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार आपको बनाना है। और एक प्रश्न आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दीजिएगा। प्रश्न है
398 का जवाब कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार जरूर रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।